नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में। फ्रेजल वर्ब और फ्रेजल वर्ब में भी हम बात करेंगे स्पेशली ब्रेक के बारे में। किसके बारे में? ब्रेक के बारे में, कि ब्रेक के साथ जब अलग अलग प्रीपोजिशन जुड़ते हैं तो उनका मतलब किस तरह से होगा। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब का मतलब समझें तो इसका मतलब होता है कोई भी एक वर्ड होता है, उस वर्ड के साथ में प्रीपोजिशन जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? प्रीपोजिशन जुड़ते हैं। और उन प्रीपोजिशन जुड़ने के बाद उस वर्ड्स का जो मीनिंग होते हैं वो मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या हर वर्ड का, अब जैसे यहाँ देखिए ब्रेक है, ब्रेक के साथ प्रीपोजिशन जुड़ा अवे, यहाँ डाउन, इन, इनटू, ऑफ, आउट, थ्रू, अप, ये प्रीपोजिशन जुड़ते हैं। तो इन प्रीपोजिशन से हर एक वर्ड का अपना अलग मतलब है। ये जो वर्ड हैं इन सब का जो मतलब होगा, वो मीनिंग होगा, वो बिल्कुल अलग मीनिंग निकलेगा। तो हमें यही फ्रेजल वर्ब पढ़नी है। आज हम ब्रेक की फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, इसमें एग्ज़ाम में बहुत काम आती हैं। तो ये हम शुरू करें। तो हमारा आज का पहला वर्ड ब्रेक के साथ है ब्रेक अवे। देखिए फर्स्ट वर्ड कौन सा है? ब्रेक अवे। ब्रेक अवे जो होता है, ब्रेक अवे का मतलब होता है भीड़ से अलग होना। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है भीड़ से, एक सेकेंड, इसका मतलब होता है भीड़ से अलग होना। अगर हमें इसका मीनिंग जो हिंदी में याद है तो हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, और इजीली याद भी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम लिखें टू सेपरेट फ्रॉम ए क्राउड, इसका ये मतलब है। तो ब्रेक अवे का मतलब होता है भीड़ से अलग होना। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन है, ये मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन में यूज़ होते हैं, जहाँ पैसेज होता है और उसमें वर्ड होता है, साथ में प्रीपोजिशन दिए होते हैं, तो हमको फिलअप करने होते हैं, तो उसमें ये काम आता है। तो जो ब्रेक अवे होता है इसका मतलब होता है भीड़ से अलग होना। अब सेकेंड है ब्रेक डाउन। सेकेंड वर्ड हमारा कौन सा है? ब्रेक डाउन। तो जो ब्रेक डाउन का दो मतलब होते हैं, कि इसका एक मतलब तो होता है कि कोई चीज़ है वो ख़त्म हो गई है, मतलब वो कोई चीज़ है वो ख़त्म हो गई, तो इसको कैसे बोलेंगे हम? टू गो आउट ऑफ ऑर्डर। मतलब कोई चीज़ है उसकी सर्विस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उस जैसे बोलेंगे। तो अगर कई बार हमने एक देखा भी, सेंटेंस भी लिखा हुआ देखा है कि लिफ्ट के ऊपर देखते हैं, जैसे लिफ्ट होती है, जो लिफ्ट होती है, तो इसके यहाँ लिखा रहता है, इसके ऊपर वो बोर्ड सा टांग देते हैं, बोर्ड सा टांग के उसके ऊपर लिख देते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर। यहाँ क्या लिख देते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर, या टू गो आउट ऑफ ऑर्डर ये लिखा होता है, तो इसका मतलब भी ब्रेक डाउन ही होता है। अगर यहाँ ब्रेक डाउन भी लिखा होगा तो इसका मतलब यही होगा, टू गो आउट ऑफ ऑर्डर। इसके अलावा इसका एक जो मीनिंग है वो होता है डिवाइड इंटू सिमिलर पार्ट्स। क्या होता है? डिवाइड इंटू स्मॉलर पार्ट्स, सॉरी, डिवाइड इंटू स्मॉलर पार्ट्स। जो ब्रेक डाउन है इसके दो मतलब होते हैं, एक तो होता है टू गो आउट ऑफ ऑर्डर, दूसरा होता है डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, अब हम बात करें इसका थर्ड वर्ड की, तो थर्ड फ्रेजल वर्ब की, तो ये होती है ब्रेक इन। कौन सी है? ब्रेक इन। ब्रेक इन। ब्रेक इन का क्या होता है? देखिए आप इसका मतलब वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं। इन का मतलब हम प्रीपोजिशन के रूप में क्या यूज़ करते हैं? में। तो ब्रेक इन का मतलब है कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी अंदर चीज़ में घुस रहे हैं, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर अर्थ क्या है? बिल्डिंग के लिए है, कि हम फोर्स एंट्री करते हैं, फोर्स एंट्री टू ए बिल्डिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स एंट्री करनी है हमें किसी भी बिल्डिंग में, कोई भी मकान है, कोई भी इमारत है, कुछ भी है, उसमें ज़बरदस्ती बलपूर्वक एंट्री की जा रही है, तो इसका मतलब होता है ब्रेक इन। ये सिर्फ स्पेशली बिल्डिंग के लिए होता है। ब्रेक इन जो होता है वो स्पेशली बिल्डिंग के लिए होता है। इसके अलावा एक होता है ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू की अगर हम बात करें तो ये होता है टू एंटर बाय फोर्स, टू एंटर बाय फोर्स। ये एंटर हो सकता है किसी भी जगह पर। अगर हम ब्रेक इन और ब्रेक इनटू का कंपेयर करें, देखिए ब्रेक इन और ब्रेक इनटू, तो दो जो होता है ब्रेक इन, ये स्पेशली होगा सिर्फ बिल्डिंग में। बिल्डिंग में फोर्सफुली जो एंट्री होती है ये उसके लिए होगा। और ये ब्रेक इनटू है, ये फोर्सफुली एंट्री तो होगी, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है फोर्सफुली एंटर, लेकिन ये एनी प्लेस,
क्या होगा कि एनी जो प्लेस है मतलब कहीं भी एंट्री हो सकती है जो इसकी ब्रेक इनटू के फोर्सफुली। हम अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, द थीव्स लिखेंगे हम, जो थीव है ब्रेक इनटू द बैंक लिख सकते हैं, या ब्रेक इनटू द एटीएम वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसमें ब्रेक इनटू का यूज़ होगा कि जो चोर हैं वो ज़बरदस्ती घुस गए थे बैंक में, तो इसका ये होगा थीफ ब्रेक इनटू द बैंक। जैसे हम लिखें थीफ, या फिर अगर चोर हैं ज़्यादा हैं तो थीव्स ब्रेक इनटू द बैंक, कि जो चोर थे वो बैंक में ज़बरदस्ती घुस गए थे। और अगर इसको बात करें इसको ऐसे ही लिखें ब्रेक इन द बिल्डिंग, तो ये अलग अलग मीनिंग होते हैं ब्रेक इन के और ब्रेक इनटू के। ठीक है, तो ये ब्रेक इनटू क्लियर हो गया, ब्रेक इन क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेक ऑफ। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, ब्रेक ऑफ। तो जो ब्रेक ऑफ का होता है इसका मतलब क्या होता है, टू रिमूव ए पार्ट ऑफ समथिंग विद फोर्स। क्या होता है, टू रिमूव ए पार्ट ऑफ समथिंग विद फोर्स। मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी जो कोई भी वस्तु है तो उसका कोई पार्ट है, जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है, ये कोई भी वस्तु, इसका कोई पार्ट है, उसको हम अलग करते हैं, फोर्सफुली अलग करते हैं, तो उसको हम यूँ बोलते हैं ब्रेक ऑफ। जैसे हमारे मान लो कोई चीज़ है और वो बाई गम, जो गम होती है गोंद, उसके हमारे चिपक चुकी है, तो उसको हम फोर्सफुली रिमूव करेंगे, तो उसको वो ब्रेक ऑफ बोला जाएगा। तो उसका यूज क्या होगा, ब्रेक ऑफ का क्या होता है, टू रिमूव ए पार्ट ऑफ समथिंग विद फोर्स। तो ये होता है ब्रेक ऑफ। इसके अलावा हम बात करें तो ब्रेक आउट कौन सा वर्ड है, 6 नंबर है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट के दो मतलब होते हैं। ब्रेक आउट का एक मतलब तो होता है टू स्टार्ट सडनली, कि अचानक से कुछ शुरू करना, कि ब्रेक आउट का मतलब होता है कि टू स्टार्ट सडनली, कुछ भी हम अचानक से शुरू करें। और दूसरा इसका मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम ए प्लेस, कि कोई भी जगह है उस जगह से बच के निकलना, ये होता है ब्रेक आउट। अगर जैसे हम बात करें कि कोई भी है वो जेल से बच के भाग गया, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे कि ब्रेक आउट की जो थीव्स हैं वो ब्रेक आउट द प्रिजन, तो वो क्या कैद से बाहर निकल गए, जेल से बच के भाग गए, इसका ये होता है ब्रेक आउट। और एक होता है टू स्टार्ट सडनली। हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, टू मेक ए वे, कि एक रास्ता बनाते हैं, लेकिन रास्ता कहाँ बनाएंगे, टू मेक ए वे थ्रू द बैरियर, और ए सरफेस। सॉरी, हाँ गाइस, दा की जगह ए यूज़ करना पड़ेगा हमको आर्टिकल, ये भी ध्यान रखना है, थ्रू ए बैरियर और ए सरफेस। तो ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक जगह है, जैसे कोई भी जगह है, आप वहाँ से उसको, कोई बैरियर का मतलब क्या होता है, अवरोध होता है, कोई भी अवरोध है, या फिर कोई सरफेस मतलब कोई सतह है, कोई भी चीज़ है, वहाँ पे अपना एक रास्ता बना रहे हैं, क्या रास्ता बना है। जैसे दशरथ मान जी जो था, आपको ये पता होगा, दशरथ मान जी जो था, उन्होंने पहाड़ को तोड़कर, जो पहाड़ था उस पहाड़ को तोड़कर बीच में से अपना एक रास्ता बनाया था, एक खुद का वे बनाया था, तो उसको क्या बोलेंगे कि ब्रेक थ्रू द माउंटेन। तो ये क्या होता है कि ब्रेक थ्रू क्या होता है कि खुद का एक रास्ता बनाना, टू मेक ए वे थ्रू ए बैरियर और सरफेस। ठीक है, और अब इसके अलावा ब्रेक के साथ का जो नेक्स्ट लास्ट और वर्ड है वो है ब्रेकअप। ये तो आप सब जानते हैं, इसको ब्रेकअप अलग अलग बोल रहे हैं, अगर एक साथ बोलें तो शायद आप और जल्दी पहचान जाएंगे। ब्रेकअप क्या बोलते हैं हम, ब्रेकअप, भाई आज उसका ब्रेकअप हो गया, ये हो गया। तो ब्रेकअप का जो मतलब होता है वो क्या होता है, टू कम एन एंड, लेकिन एंड किस चीज़ का, एंड या तो मैरिज
या तो कोई मैरिज का एंड हो या एक कोई भी रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप से आप कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप होता है या फिर लवर्स का रिलेशनशिप है या फिर कोई भी रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप का जो मतलब होगा उसके लिए ब्रेकअप का यूज़ होगा। या फिर मैरिज के आप एंड पे आ जाते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं, तो उसका मतलब भी ब्रेकअप होता है। तो एक बार हम दोबारा देखते हैं, हमने ये ब्रेक के साथ में वर्ड याद किए हैं। ब्रेक के साथ कौन कौन से वर्ड याद किए? ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन, ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेक थ्रू, ब्रेकअप। दोबारा देखते हैं। अब एक बार अगर हम देखें तो वर्ड कौन कौन से हमने देख लिए हैं। ब्रेक अवे, ब्रेक अवे से क्या होता है? टू सेपरेट फ्रॉम ए क्राउड, की भीड़ से बच निकलना। ब्रेक अवे क्या होगा? टू सेपरेट फ्रॉम ए क्राउड। दूसरा क्या होता है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का क्या होता है? टू गो आउट ऑफ ऑर्डर, टू गो आउट ऑफ ऑर्डर। या फिर इसका दूसरा मतलब होता है डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। फिर एक वर्ड होता है, फिर होता है ब्रेक इन। ब्रेक इन का क्या होता है? फोर्स एंट्री टू ए बिल्डिंग। ये कोई भी बिल्डिंग है उसमें हम ज़बरदस्ती एंट्री करते हैं, फोर्स एंट्री टू ए, किसमें? बिल्डिंग में, फोर्स एंट्री टू ए बिल्डिंग, ये इसका मतलब होता है ब्रेक इन। फिर वर्ड है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू क्या है? टू एंटर बाई फोर्स, टू एंटर बाई फोर्स। हमने डिफरेंस देखा ब्रेक इन ब्रेक इनटू में। उसके बाद हम देखते हैं ब्रेक ऑफ। जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ क्या है? टू रिमूव ए पार्ट, टू रिमूव ए पार्ट ऑफ समथिंग विद फोर्स, कि हम किसी भी चीज़ से कोई पार्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं फोर्स की, फोर्स लगाकर। फिर हमने नेक्स्ट वर्ड क्या देखा? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है? टू स्टार्ट सडनली, कि हम कोई चीज़ को अचानक से स्टार्ट करते हैं, क्या? टू स्टार्ट सडनली। या फिर हम कहीं से बच के भाग निकलते हैं, टू एस्केप फ्रॉम ए प्लेस, तो इसका होता है ब्रेकआउट। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू की बात करें तो ब्रेक थ्रू होता है टू मेक ए वे थ्रू ए बैरियर और ए सरफेस, की एक कोई भी अवरोध या सरफेस, कोई बैरियर सरफेस, उसमें से अपना रास्ता खुद का बना लेना, जो हमने एग्जाम्पल दिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड होता है ब्रेकअप। ये तो आप सब जानते हैं, इसलिए इसको लास्ट में लिया है। टू कम एन एंड मैरिज और रिलेशनशिप्स, मैरिज रिलेशनशिप्स के एंड में आना, ये होता है ब्रेकअप। तो हमने आज ब्रेक कर लिया है। कौन सा? ब्रेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम एक और वर्ड लेके आएंगे। तो इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। और अगली वर्ड्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें अगर आपको वीडियो तुरंत देखनी हो तो। धन्यवाद।